नमस्कार, मैं हूँ विकास दे और आज ईएसएम इन्फो क्लब पे बात करेंगे एक सर्विसमैन के लिए सीए क्लेम कैसे करते हैं। देखिए, आप सब जानते हैं कि जब आप सर्विस में हैं, खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट अगर एम्प्लॉयमेंट में आप हैं, चाहे फौज में हो या सिविल में हो, आपको अपना बच्चों का एजुकेशन के लिए सीईए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है। पर जब आप रिटायर हो जाते हैं, डिफेंस पर्सनल बिलो ऑफिसर्स एंड जीसीओज रैंक, बिलो ऑफिसर्स एंड जीसीओ रैंक यानी कि एनसीओ अप टू द रैंक ऑफ हवलदार, सिपाही, नायक, हवलदार, ये सभी रैंक के लिए जो एप्लीकेबल है एजुकेशन ग्रांट्स फॉर एक सर्विसमैन फॉर चिल्ड्रेन। तो एक सर्विसमैन का जो बच्चे हैं, अगर आपका बच्चे क्लास 1 से लेकर के ग्रेजुएशन तक का किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप एजुकेशन ग्रांट्स क्लेम कर सकते हैं। कहाँ करेंगे? ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है केएसबी का वेबसाइट में। कितना अमाउंट मिलेगा? आपका टोटल जो अमाउंट है 24,000 पर एनम, यानी कि एक साल में 24,000 मिल सकता है। देखिए, नॉर्मली तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि रैंक जो है अप टू हवलदार रैंक रिटायर्ड उनके बच्चों के लिए एप्लीकेबल है, और क्लास 1 से लेकर के ग्रेजुएशन तक का कोई भी क्लास हो, किसी भी क्लास हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। पिछले एक साल का, उससे बैक का आप नहीं कर सकते हैं। लास्ट फाइनेंशियल एकेडमिक ईयर में जो बच्चे जो जिस क्लास में थे वो सभी डॉक्यूमेंट अगर आप प्रोड्यूस करेंगे तो केएसबी का ऑनलाइन वेबसाइट में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब डिस्कस करेंगे केएसबी का वेबसाइट में जो डिटेल इन्फो, जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए केएसबी डिसमिनेट किया हुआ है, वो इन्फॉर्मेशन देखेंगे स्क्रीन पर, और कैसे अप्लाई करना है प्रैक्टिकली, बिल्कुल प्रैक्टिकली केएसबी का ऑनलाइन वेबसाइट पर जा करके हम पूरा प्रोसेस को देखेंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स चलते हैं अभी केएसबी का वेबसाइट में। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं वेबसाइट में केंद्रीय सैनिक बोर्ड सेक्रेटेरिएट का ये वेबसाइट है, और यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन ऑब्लिक विडोज ऑफ ईएसएम, यानी कि एक सर्विसमैन का बच्चों के लिए या फिर विडोज का बच्चों के लिए एजुकेशन ग्रांट्स, ये ग्रांट्स जो है केएसबी का द्वारा दिया जाता है। और डिटेल में अगर हम इसका डिस्कस करें तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं द स्कीम टू प्रोवाइड फिनेंशियल असिस्टेंट टू एक सर्विसमैन एंड देयर विडोज फॉर हेल्पिंग देम। एक सर्विसमैन का विडो के लिए भी एप्लीकेबल है, अगर विडो भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, ये शुरू हुआ था 1981 में, और शुरुआत में इसका रेट 15 रुपया था, और 2011 से इसका रेट बढ़ा दिया गया और रेट है अभी 1000 रुपीज़। ठीक है, आप देख सकते हैं 1000 रुपीज़ पर मंथ इसका भी इस समय रेट है। ठीक है, किसके लिए है? चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रेन अप टू ग्रेजुएशन एंड ऑल्सो फॉर विडोज टू परस्यू पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। विडो है तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के लिए भी मिल सकता है, बाकी के लिए बच्चों के लिए अप टू ग्रेजुएशन तक ही है। दिस ग्रांट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एनी ऑफ द प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्स ऑफ डिग्री। बच्चे अगर आपका मेडिकल इंजीनियरिंग या टेक्निकल बी फार्म कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, तो इस टाइप का जो भी एआईसीटी का द्वारा जो टेक्निकल कोर्सेज होते हैं उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, इसके एम क्या है? मेनली कि एक सर्विसमैन का बच्चों का जो एजुकेशन है उसके लिए थोड़ा सा फिनेंशियल असिस्टेंस मिल जाए। आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स सभी का अप टू द रैंक ऑफ हवलदार रैंक के लिए एनसीओ तक का जो रैंक है इनके बच्चों के लिए ये दिया जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटेल में अगर देखें तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है एप्लीकेंट मस्ट बी एन ईएसएम विडो ऑब्लिक ऑर्फन डिपेंडेंट। ठीक है, एक नंबर। सेकंड क्या है? शुड बी रैंक ऑफ हवलदार ऑब्लिक इक्विवेलेंट रैंक एंड बिलो। हवलदार और इक्विवेलेंट रैंक यानी कि सर्जेंट हो गया और पेटी ऑफिसर है, उस रैंक तक का है। सिपाही, एयरमैन से लेकर के सेलर से लेकर के अप टू द हवलदार, सर्जेंट और पेटी अफसर रैंक जो इक्विवेलेंट है, इसी रैंक तक के लिए ये जो स्कीम है, ये स्कीम देखिए कोस्ट गार्ड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ओके, द स्कीम इज एप्लीकेबल फॉर क्लास 1 to 12 ऑफ स्कूल एंड अंडर ग्रेजुएट क्लासेस ऑफ ए डिग्री कॉलेज। द ग्रांट इज ऑल्सो एडमिसेबल टू विडोज हु इज टू परस्यू 2 year पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, इनके लिए भी एप्लीकेबल है। नेक्स्ट है कि द एप्लीकेंट शुड नॉट बी ड्राइंग एजुकेशन अलाउंस और सिमिलर बेनिफिट फ्रॉम स्टेट और एम्प्लॉयर। जैसे आप री एम्प्लॉयड एक सर्विसमैन है तो आपके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि आपको इसी तरह का जो ग्रांट्स है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से भी मिल रहा होगा। अगर मिल रहा है तो आप नहीं ले सकते।
और मान लीजिए आपका स्टेट गवर्नमेंट का किसी स्टेट गवर्नमेंट का 100 रुपया 200 रुपया है, अभी भी ऐसे स्टेट्स है जैसे वेस्ट बंगाल है 100 रुपया देता है, तो आप इसको फर्गो कर सकते हैं और यहाँ पे फौज का जो सुविधा है वो आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ का रेट है 1000 रुपया। ठीक है, तो आप इस सुविधा को ले सकते हैं, पर किसी एक जगह में, दोनों जगह का आप नहीं ले सकते हैं। द स्कीम इज़ एलिजिबल फॉर ओनली फर्स्ट 2 चिल्ड्रन, पहला 2 चिल्ड्रन, अगर ट्विन है फर्स्ट जो है उनको मिलेगा और सेकंड जो ट्विन है दोनों को ही मिलेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया। अब जब अप्लाई करेंगे तो आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। देखिए, सर्विस डॉक्यूमेंट, डिस्चार्ज बुक ऑफ एक सर्विसमैन, पेज दैट कंटेन्स एक सर्विसमैन पर्सनल पार्टिकुलर्स, सर्विस पार्टिकुलर्स एंड फैमिली पार्टिकुलर्स, ये सभी चीज़ें आपको क्या करना है। आपका जो डिस्चार्ज डॉक्यूमेंट है, डिस्चार्ज बुक है, ये जो कंसर्न पेजेस है जहाँ पे आपका पर्सनल पार्टिकुलर्स है और बच्चों का नाम और पार्टी ऑर्डर नंबर वगैरह लिखा हुआ है, वो सभी पेजेस स्कैन करके एक फाइल में रखना है, एक PDF फाइल में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक सर्विसमैन और विडोज आई कार्ड, आपका जो आई कार्ड है वो ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या है, मार्कशीट ऑब्लिक स्कूल प्रोग्रेस कार्ड ऑफ चाइल्ड और चिल्ड्रेन, बच्चे का लास्ट जो एकेडमिक ईयर था, लास्ट जो क्लास था, उस क्लास का जो रिपोर्ट कार्ड है उसका एक स्कैन करके रखना है। और क्या है, पार्ट ऑर्डर मेंशनिंग नेम्स ऑफ द चिल्ड्रेन फॉर व्हिच ग्रांट इज sought or other should be a proper entry to this effect in the discharge book। देखिए, पार्ट ऑर्डर का कॉपी तो सब लोग रखे नहीं होंगे, मैं खुद ही नहीं रखा। ठीक है, तो हमारी जो डिस्चार्ज बुक है, डिस्चार्ज बुक में रखा हुआ है, लिखा हुआ है, तो आप उसी का जो है एक स्कैन करके अलग से एक फाइल बना के रखें। नेक्स्ट है सेल्फ सर्टिफिकेट फ्रॉम एप्लीकेंट सेइंग दैट ही और सी हैज़ नॉट टेकन एनी मनी ऑब्लिक ग्रांट फ्रॉम द स्टेट और प्रेजेंट एम्प्लॉयर इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन अलाउंस और स्कॉलरशिप, और दूसरा कहीं से आपने नहीं लिया, ऐसे लिख करके एक डिक्लेरेशन आप साइन करके रखें वाइट पेपर पे। नेक्स्ट है कि डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट आपका चाहिए, IFSC कोड वगैरह, तो बैंक का पासबुक आपका पास रखिए और आधार कार्ड का कॉपी भी रख दीजिए एक सर्विसमैन का। तो ये सभी डॉक्यूमेंट को ले करके आप बैठ जाइए कंप्यूटर के सामने। ठीक है, बैठ गए। अच्छा, अब क्या है कि कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए, अप्लाई करने से पहले सैम्पल एप्लीकेशन फॉर्म, अभी तो पूरा ये ऑनलाइन है, फिर भी ऑनलाइन में क्या क्या फिलअप करना है, ये जो सैम्पल एप्लीकेशन फॉर्म, इसको अगर आप क्लिक करें, मैं क्लिक करके आपको दिखाई देता हूँ। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें भरना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सर नेम, सर्विस नंबर आपका आधार कार्ड नंबर, आपका रैंक, आपका डेट ऑफ एनरोलमेंट, आपका डिस्चार्ज का डेट, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपका है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, डेट ऑफ डेथ ऑफ एक सर्विसमैन इन केस ऑफ विडो। ओके, रीज़न फॉर डिस्चार्ज, आपका किस वजह से आपने डिस्चार्ज हुए हैं, जो डिस्चार्ज बुक में लिखा हुआ है। ओके, करेक्टर एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, ये भी डिस्चार्ज बुक में लिखा हुआ है, एग्जाम्पलरी है क्या, गुड है क्या है, ये सब कुछ वहाँ पे लिखा रहता है। नेक्स्ट क्या है, पेंशन, आपको बेसिक पेंशन पर मंथ कितना मिल रहा है अभी। ठीक है, अगर आप एम्प्लॉयड है तो आपका सैलरी कितना मिल रहा है आपको। ठीक है, मंथली इनकम फॉर नॉन पेंशनर। ओके, पेंशनर अगर आप पेंशन नहीं मिल रहा है आपको, तो आपका एवरेज मंथली इनकम कितना है वो आपको लिखना है। और सिलेक्ट योर राज्य सैनिक बोर्ड, यहाँ पे आप कौन सा राज्य सैनिक बोर्ड का अंडर में आता है, जैसे जिस स्टेट में होगा नॉर्मली उसी स्टेट का राज्य सैनिक बोर्ड होता है, कुछ स्टेट्स को छोड़ करके। और आपका जिला सैनिक बोर्ड कौन सा है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन बॉक्स है, यहाँ पे आ जाएगा, आपको सिलेक्ट करना है। जैसे गुजरात है तो देखिए जामनगर ऑटोमेटिक, ये बाय डिफ़ॉल्ट है, और यहाँ सिलेक्ट करके गुजरात का जितने भी जिला सैनिक बोर्ड है वो सब यहाँ पे शो करेंगे। नेक्स्ट है प्रेजेंट करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, आपको यहाँ पे एड्रेस पूरा डालना है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सभी डालना है। ठीक है, और फिर पार्ट 2 में आता है क्या, नेम ऑफ द बैंक अकाउंट होल्डर। ये जो बैंक अकाउंट है ये होना चाहिए बच्चे का बैंक अकाउंट। इज योर बैंक अकाउंट नहीं, यहाँ पे ये कल स्कॉलरशिप के लिए बच्चे का होता है, यहाँ पे आपका खुद का बैंक अकाउंट है, बच्चे का नाम का बैंक अकाउंट का ज़रूरत नहीं है। नेम ऑफ बैंक अकाउंट होल्डर, यहाँ पे आपका नाम हो गया, ठीक है, बैंक का नाम हो गया और ब्रांच नेम हो गया। अकाउंट नंबर ये हो गया, यहाँ पे आपने दे दिया अकाउंट नंबर, IFSC कोड दे देंगे, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन बैंक के बारे में कुछ देना है तो यहाँ दे सकते हैं। यहाँ पे पूरा अगर डिटेल्स आप दे दिया, फिर सेव करना है, और सेव करके फिर नेक्स्ट ये पार्ट 3 आ जाएगा। देखिए एक स्टेज अगर आप कंप्लीट करेंगे तभी दूसरा स्टेज आएगा। इस पेज में अगर कहीं पे किसी जगह पे मान लीजिए एड्रेस पे हो, कहीं किसी जगह पर गलत है तो नेक्स्ट पेज में नहीं जाएगा, सेव भी नहीं होगा।
ठीक है। अब पार्ट 2 में क्या है, नेम ऑफ बैंक अकाउंट होल्डर, ये सब कुछ दे दिया। फिर पार्ट 3 में आ गया क्या है आपका, सिलेक्ट नंबर ऑफ चाइल्ड फॉर होम टू अप्लाई, किस बच्चे के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है, कितना बच्चे हैं। या 2 बच्चे का है तो 2 लिखना है, यहाँ पे 1 है तो 1 लिखना है, अगर 3 है, एलिजिबल 3 है तो 3 लिखना है। 3 नॉर्मल एलिजिबल नहीं है, क्या कंडीशन है मैंने पहले ही बता दिया। ये सभी चीज़ें आपने लिख दिया। हाँ, बच्चे का नाम, स्कूल कॉलेज का नाम, कौन सी क्लास पास किया, कितने परसेंटेज मार्क्स लिए हैं, ये सभी चीज़ें आप यहाँ पे एंट्री करना है। फिर देखिए ये सब डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। कौन कौन सा, डिस्चार्ज बुक का कॉपी आप जैसे एक स्कैन करके रख देंगे तो वो कॉपी यहाँ पे ब्राउज करके फिर अपलोड करना है। ठीक है, आई कार्ड, मार्कशीट, ओके, और डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट नंबर, ओके। अच्छा, यहाँ पे देखिए चाइल्ड नंबर 1 एंड चाइल्ड नंबर 2 दोनों चाइल्ड का दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 बच्चे का जैसे कि आप अपलोड कर सकते हैं। आधार कार्ड का कॉपी अपलोड करना है आपका बैंक अकाउंट नंबर, यानी कि आपका जो पासबुक का फर्स्ट पेज या फिर एक कैंसिल चेक, उसको स्कैन करके रखिए, वो अपलोड करना है। फिर ऑर्डर मेंशनिंग नेम ऑफ द चिल्ड्रेन फॉर व्हिच ग्रांट इज सॉट, और देयर शुड बी ए प्रॉपर एंट्री इन दिस इफेक्ट इन द डिस्चार्ज बुक, यानी कि डिस्चार्ज बुक का जिस पेज में बच्चे का नाम और पार्ट ऑर्डर लिखा हुआ है उसका स्कैन करके रखिए, यहाँ पे अपलोड कीजिए। ये सर्टिफिकेट फ्रॉम द एप्लीकेंट, आपने पहले जो बताया कि आप और कहीं से इस तरह का कोई अलाउंस नहीं ले रहे हैं, एजुकेशन अलाउंस। ठीक है, आप अगर एम्प्लॉयड है तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से नहीं ले रहे हैं। इसके इफेक्ट में एक वाइट पेपर में लिखना है और उसको यहाँ पे अपलोड करना है। अब यहाँ पे आई अंडरस्टैंड दैट करके यहाँ पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे सेव एंड फॉरवर्ड करना है। फिर जब सेव एंड फॉरवर्ड करेंगे ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली आपका जिला सैनिक बोर्ड का पास पहुँच जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जब पहुँच जाएंगे, एप्लीकेशन का एक फ्लो चार्ट है। अब एप्लीकेशन का फ्लो चार्ट भी एक बार दिखा देते हैं। एप्लीकेशन ऑथराइजेशन फ्लो, आप रजिस्ट्रेशन किया, एप्लीकेशन सबमिट किया, जिला सैनिक बोर्ड का पास चला गया। जिला सैनिक बोर्ड क्या करेंगे, लॉगिन करके रिकमेंड करेंगे या फिर रिजेक्ट करेंगे। पर इससे पहले क्या होगा, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। आप जिस दिन अप्लाई करते हैं उसका नेक्स्ट डे या 1-2 दिन में आप चले जाइए जिला सैनिक बोर्ड में, और जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया उस सारे डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल ले जाके वेरीफाई करा लीजिए। आपका पीपीओ, डिस्चार्ज बुक, आई कार्ड जरूर आप साथ में रखें। बच्चे का जो भी डॉक्यूमेंट है, आप जो समझते हैं कि ये डॉक्यूमेंट रखना ज़रूरी है, उस सभी डॉक्यूमेंट साथ में ले जाएं। फिर जब हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, तो या तो फिर वो रिकमेंड करेंगे या फिर रिजेक्ट करेंगे, जो भी एप्लीकेबल होगा। फिर वो पहुंच जाएगा कहाँ पे, वेरिफिकेशन करने के बाद आरएसबी में पहुंच जाएगा, राज्य सैनिक बोर्ड। राज्य सैनिक बोर्ड अपना जो भी चेक बैक करके फिर फर्दर भेज देंगे केएसबी के पास। केएसबी फाइनली अप्रूव करते हैं। ठीक है, अप्रूव या रिजेक्ट जो भी होता है, अप्रूव तो होता ही है, इसके लिए कोई मेरिट का कोई बात नहीं है, जब तक फंड है आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये दोस्तों ये सिंपल सा सिस्टम है। अब एक बार ऑनलाइन प्रोसेस को एक बार बता देते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे ये केएसबी का जो वेबसाइट है, कैसे आप शुरू से मैं बता देता हूँ। शुरू से क्या है, देखिए आपको online.ksb.gov.in यहाँ पे जाना है। ठीक है, online.ksb.gov.in, ओके, जिसका लिंक मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। ठीक है, उस लिंक में क्लिक जैसे करेंगे तो यहाँ पे पहुँच जाएंगे आप। तो यहाँ पे जब पहुँचेंगे तो आपने क्या करना है, तो देखिए वेलफेयर ग्रांट्स में यहाँ पे होवर करना है, यानी कि माउस को रखना है। जैसे माउस को रखेंगे, देखिए ये जो है सेकंड में ही है, RMEWA फिनेंशियल असिस्टेंस फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन ऑब्लिक विडोज ऑफ ESM। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस पेज में आप पहुँच जाएंगे, जहाँ पे आपका ये CA क्या होता है, किसके लिए एप्लीकेबल है, ये हर चीज़ यहाँ पे क्लैरिफाई किया हुआ है। और आखिर में लास्ट में देखिए अप्लाई ऑनलाइन करके लिखा हुआ है, यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है। मैंने अभी क्लिक किया। जैसे आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहला जो है रजिस्ट्रेशन है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है पार्ट 1 में। ये सभी डाटा आपको डालना है, जो कि अभी अभी मैंने आपको दिखाया, ये सब डाटा आपको डालना है। जैसे आप डाटा पूरा डाल देंगे, नेक्स्ट करेंगे, सबमिट करेंगे, तो जो फॉर्म मैंने अभी थोड़ी देर में आपको बताया था, ये सभी फॉर्म आपको फिलअप करना है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके जो डिटेल में आपको अभी बताया ना, ये सभी फॉर्म आपको फिलअप करना है। फिलअप करके ये जो अपलोड करना है, अपलोड करना है, और अपलोड करके फिर सेव एंड फॉरवर्ड करना है, तो आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया, समझ लीजिए। ठीक है, तो ये दोस्तों बहुत सिंपल सा एक जो सिस्टम था। उम्मीद है कि इस सिस्टम को आप अच्छे से देखे होंगे। कोई किसी तरह का अगर डाउट है तो ESM इन्फो क्लब का जो वेबसाइट है वहाँ पर आप आइए, और वहाँ पे डिटेल में क्लैरिफाई किया हुआ है, आप पढ़ लीजिए। तो देखिए दोस्तों, इस तरह का जो आपका वेलफेयर का मैटर है, ये वेलफेयर का मैटर को
आपके सामने हम रखते हैं हमारा इस चैनल का थ्रू। और दूसरा जो esminfoclub.com जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट से में भी आपको मिल जाएगा ऐसी इस तरह का हजारों हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर एक बार कम से कम दिन में वेबसाइट को विज़िट करें और इस चैनल में जो भी वीडियोज़ है उसको एक बार ज़रूर देख लें। इसी उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।